हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी, दिन है शनिवार का, शाम का ये टाइम हो गया है। शाम के करीबन जो है 6 बजने वाले हैं और इस वक्त मैं अपने काम की जो है वो शुरुआत कर रही हूँ। और आज के दिन गर्मी जो है बहुत ही ज़्यादा चरम सीमा पे थी। मतलब एक तो आज पानी नहीं आया, हमारे यहाँ पे पानी भी बहुत कम था और ऊपर से गर्मी इतनी, कूलर के आगे अजीब सी चिपचिप हो रही थी। सारा दिन एसी कैसे चलाए, धूप इतनी ज़बरदस्त गर्मी, मतलब ऐसा लग रहा था गर्मी में जो है वो चक्कर आ रहे थे, इतनी भयंकर वाली जो है वो गर्मी थी। तो बस फिर जो है अपना ये था कि मन मार के काम तो करना ही है, अपना उठ के काम लग जाते हैं। धीरे धीरे करूँगी, जब थोड़ा थोड़ा करके बच्चों के लिए कुछ बना पाऊँगी। हाउस हेल्पर जो है वो आई थिंक कल आएगी, तो ये बर्तन वगैरह भी जो है वो मुझे ही जो है वो साफ़ करने हैं। और यहाँ पर जो है जब मैंने फ्रिज में देखा तो पीछे से क्या है कि कोई सामान कहीं रख दिया, कोई कहीं रख दिया, तो उसकी वजह से फ्रिज भी जो है अजीब सा चिपचिपा। बच्चे भी, हिमांग क्या करता है, हाथ इधर के उधर, हाथ इधर लगा देता है, तो फ्रिज के जो ये नीचे मैट जो बिछे हुए हैं ये भी अजीब से चिपचिपे से जो है वो हो गए थे। तो मैंने सोचा इसका सामान निकाल के एक बार मैट को भी खाली पानी से जो है वो वॉश कर देती हूँ। तो इसलिए मैंने जो इनको भी निकाल दिया है। और इसमें से जो मलाई भी निकली है तो वो भी मुझे जमानी है, मलाई जिसका मक्खन जो है वो बनेगा। और एक ना पतीले में पूरा मक्खन बना के, घी बना के रखा हुआ है, उसको अलग करके और उसका फिर से जो है वो अलग से ताके उसको साफ़ बर्तन में डालना है। काफ़ी दिनों से रखा हुआ है लेकिन वो मैं कर ही नहीं पा रही थी, तो आज मैंने सोचा लगे हाथ ये काम भी जो है वो मैं कर लेती हूँ। तो जी बस यहाँ पर अब सबसे पहले अपने बर्तन वगैरह कर लेते हैं साफ़। ढेरों बर्तन जो है वो हो गए हैं इकट्ठे, और कल तो आ ही जाएगी हाउस हेल्पर, धीरे धीरे करके अपने जो है वो काम कर लेते हैं। 2 दिन से तो मैं ऐसा कर रही थी कि थोड़े थोड़े बर्तन हो रहे थे, मैं कर रही थी साफ़। लेकिन आज सुबह से गर्मी इतनी ही थी कि, और वैसे भी आज सुबह का खाना नहीं बना। सुबह का खाना आज जो हमारे यहाँ सामने वाली जो प्रीति है ना, उनके घर पे था आज सुबह का खाना, मतलब उन्होंने बांध दिया हुआ था, तो हमारा खाना वही था। फिर भी पता नहीं क्यों इतने बर्तन जो है वो एक साथ हो गए हैं इकट्ठे यहाँ पर। कोई नहीं, धीरे धीरे करके अपने बर्तनों को भी साफ़ करेंगे। और जो बर्तन साफ़ होने के मेरे से ये है जिसमें ज़ोर ज़्यादा लगने वाला है, वो मैं बर्तन छोड़ दूँगी, क्योंकि सुबह हाउस हेल्पर आएगी तो जो है वो कर लेगी। मेरा ये था हल्के फुल्के जितने हो सकते हैं मैं उतना जो है अपनी तरफ से कर लूँ। और बस इन्हीं कामों के बीच में वरुण भी साथ साथ में मेरी हेल्प जो है वो करा रहा था। और बच्चों के लिए भी कमेंट आए थे आप लोगों के कि बच्चे कैसे हैं, तो जी बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। और हिमांग तो जो है, वरुण है या चाहे हिमांग जैसा भी है, वरुण मेरी काफ़ी जो है कामों में हेल्प करा देता है। और जब बर्तन वगैरह लगाना होता है या सामान इधर से उधर जो है वो रखवाना होता है, दोनों ही बच्चे ना एक दूसरे की होड़ में जो है वो लगे रहते हैं। एक काम एक को बताती हूँ तो दूसरा साथ में मिलकर अपने आप ही जो है वो कर देता है। तो बस ऐसा ही करके आजकल इन दिनों में अपने कामों को जो है वो मैं कर रही हूँ मैनेज। और कोशिश कर रही हूँ कि डेली बेसिस पे आप लोगों को मैं वीडियोस जो है दे पाऊँ, क्योंकि आप लोगों के फिर कमेंट्स आने, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं ना, तो फिर उसके बाद मन करता है कि मैं वीडियोस बनाऊँ। और जब आप कमेंट करते हो ना तो फिर ये रहता है कि मैं आप लोगों के साथ भी थोड़ा बहुत बिजी हो जाती हूँ, तो मेरा माइंड भी सारा दिन जो है वो थोड़ा बहुत बिजी हो जाता है ना, तो ये महसूस नहीं होता कि मैं सारा दिन जो है वो मैं बिस्तर पे पड़ी हूँ, या मैंने बिस्तर पे जो है वो जकड़ा हुआ है बिस्तर को, मैं घूम नहीं पा रही हूँ, फिर नहीं पा रही हूँ। एक ही चीज़ जो है सारा दिन जो है बेड पे पड़े रहना, तो उसमें है ना दिमाग वैसे ही ख़राब हो जाता है। और जिस चीज़ को, जिस इंसान को ना काम करने की आदत होती है ना, तो वो बिस्तर पे ना तब तक लेटा रह सकता है जब तक उसके हाथ पैर, मतलब उसकी बॉडी उसको अलाउ नहीं करती है कि नहीं अब मैं अब नहीं कर पा रही हूँ। जब उसको ना हल्का फुल्का भी आराम होना शुरू हो जाता है ना, तो उसकी बॉडी अलाउ नहीं करती तुम लेटो और आराम करो। तो वही मेरे साथ हो रहा है। तो हल्का फुल्का अभी तो हाउस हेल्पर गई है, मैं कर रही हूँ, लेकिन वीडियोस फिर मैं इसलिए शूट कर लेती हूँ। कमेंट भी आए थे, दीदी आप आराम करो, वीडियो मत शूट करो। तो वीडियो शूट करने का क्या रहता है कि जैसा मैं काम करती हूँ आप लोगों को दिखता भी है, कोई खास काम मैं करती नहीं हूँ, लेकिन वीडियो के बहाने क्या होता है, मेरा दिमाग थोड़ा सा बिजी हो जाता है। मेरा दिमाग में सिर्फ ये चीज़ें नहीं चलती रहती कि मैं जो है बस लेटने के लिए बनी हूँ, या सारा दिन पड़े पड़े मेरा खुद सिर में दर्द हो जाता है। इन वीडियो के बहाने जैसे मन लग जाता है, थोड़ा बहुत दिमाग भी, थोड़ा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। आप लोगों के कमेंट्स के जवाब भी देती हूँ, वीडियो एडिट करती हूँ, अपलोड करती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ, इसमें ना तो फिर मेरे माइंड में भी थोड़ा सा ये रहता है कि हाँ मैं बिज़ी हूँ। नहीं तो सारा दिन खाली पड़े पड़े मेरी बॉडी, इवन पिछले 2-3-4 दिन से तो ऐसा हो रहा है, बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन जो है वो हो रहा है, पता नहीं क्यों। इवन मैं जब हिमांक का इंजेक्शन लगवा के लाई थी 5 साल वाला,
तो डॉक्टर ने ये भी बोला था आप एक बार जो है वो थायराइड का टेस्ट करा लो, कहीं थायराइड तो नहीं हो गया है। अचानक से जो है वो मैं फूलती जा रही हूँ, चाहे वीडियो के बहाने मैं थोड़ा बहुत जैसे हल्का फुल्का घूम फिर रही हूँ। अभी तो जो काम मैं कर सकती हूँ हल्का फुल्का वो मैं कर रही हूँ, सब कुछ हाउस हेल्पर के भरोसे नहीं छोड़ा है। तो इसके बहाने जो है मेरी बॉडी भी जो है वो ऐसा है कि हल्का फुल्का घूम फिर लेती है, नहीं तो बॉडी का ऐसा हो जाएगा कि काम करते वक्त और 1 महीने के बाद फिर नहीं तो मेरा जो है वो शरीर दुख पाएगा, मैं काम नहीं कर पाऊंगी, बॉडी में पेन होगा वो अलग, मन भी नहीं करेगा काम करने का। क्योंकि एक क्या रहता है, एक लंबे टाइम तक बॉडी को जिस चीज़ की आदत हो जाती है ना, तो फिर वो उसी कंफर्ट जोन में रहने की जो है वो आदत बनी रहती है उसकी। और मैं नहीं चाहती, मैं इतना कंफर्ट जोन में वो जाना नहीं चाहती हूँ। मलाई यहाँ पे जमा दी है मैंने गरम करके, और ये इस बर्तन में घी जो बना के रखा हुआ था ना, इसको मैंने पतीले में डाल दिया गरम करके। बाद के जिस साफ़ कंटेनर में मुझे डालना होता है ना, वो साफ़ कंटेनर में इसको मैं डाल दूँगी। और उसके बाद जो है ये काम करते करते जो है फिर मैंने इसको सिम गैस पे चढ़ा दिया था। फिर उसके बाद मैंने जो है वो कूलर में पानी भरा, और ये भरते भरते जो है ईमान के पापा आ गए थे। उनके आने के बाद फिर मुझे काम का कोई प्रेशर नहीं है कि मुझे ये काम करना वो काम करना है। ये काम भी मैं अपनी खुशी से जो है वो कर रही हूँ, काम का मेरे ऊपर अभी भी कोई भी प्रेशर नहीं है। बस ये है अपने लिए कुछ खाने का तो भाई देखो जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा, बच्चों के लिए भी करना पड़ेगा। अगर हिमांग के पापा घर पे है नहीं, वो रहते हैं, तो फिर भी मुझे जो है किसी तरह का भी काम का कोई भी प्रेशर नहीं है। ना खाना हाँ सिर्फ रोटियां सेकती हूँ, ना सब्जी बनाती हूँ, ना आटा लगाने का, ना कुछ और। बर्तन वगैरह के लिए जो है मना करते हैं, लेकिन फिर भी मैं कर देती हूँ जैसा भी है। फिर जो है उनके मतलब कहने का मतलब ये है कि उनके आने के बाद मुझे कोई भी काम का प्रेशर नहीं रहता है। बस साथ साथ में कूलर भर दूंगी। वैसे भर तो रही थी मैं, लेकिन ये था कि पता नहीं मतलब चिपचिपी गर्मी है इनकी, इसकी हवा भी ना अजीब सी चिपचिपी हो जाती है इस मौसम में, बारिश के मौसम में। और यहाँ पर बेडशीट निकाल दी है, बेडशीट को जो है वो करना है चेंज। और हिमांक ने अपनी बुक्स वगैरह जो है वो फैला के रखी हुई थी, तो इनको भी साथ साथ में मैं जो है वो लगा दूंगी। पता नहीं कितनी बार इन लोगों को ये सारी चीज़ें सेट करनी पड़ती हैं। और हिमांक का तो अभी सर्दी का काम हुआ भी नहीं है, सॉरी गर्मी की छुट्टियों का काम हुआ भी नहीं है। और वरुण अपने काम में जो है वो धीरे धीरे अभी वो लग गया है। और अभी मैं आपको मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग में, और सुबह सुबह ये करीबन 7 बजे हैं, और काफ़ी तेज़ जो है वो बारिश इस वक्त हो रही थी। 6 बजे ही हम लोग जो है उठ गए थे, चाय पानी पी के हम लोग जो है वो बाहर ही बैठ गए थे कि कोई नहीं काम होता रहेगा। बाद में आराम से ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, कभी तेज़ बारिश हो रही थी, कभी धीरे धीरे बारिश जो है वो हो रही थी। और अभी इस वक्त जो जा रही हूँ मैं अपने घर पे मम्मी पापा के पास। काफ़ी दिन से मम्मी बोल रही थी आने के लिए, तो हम सब अभी वहीं जा रहे हैं। बारिश अब भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। फिर आज माँ के पापा की को जो लेट जाना था, तो इसलिए हमने सोचा कि आज एक बार वहाँ पर जाकर आते हैं, और आने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। हेलो जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब, और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी शाम का टाइम हो गया है। वीडियो कल से स्टार्ट करा था, और उसके बाद सुबह मैंने छोटी सी 2-3 क्लिप बनाई हैं। बारिश सुबह से बहुत ज़्यादा हो रही थी, सुबह 4 बजे थी बारिश शुरू हुई थी, और दोपहर तक बारिश जो है वो चल रही थी। 2-3 बजे तक बारिश जो है वो चल रही थी, काफ़ी तेज़ जो है वो हमारे यहाँ बारिश हुई है। तो अभी मैं आपको शाम को ही मिल रही हूँ। सबसे पहले जो जूड़े के लिए कमेंट आया था, मैं उनके लिए मैं लेके बैठी हूँ कि मैं सबसे पहले बता दूँ कि मैंने जूड़ा जो है वो कैसे बनाया। और थोड़ा धीरे बोल रही हूँ, एक तो मेरे से तेज़ बोला नहीं जा रहा, दूसरा हिमांक जो है वो सो रहा है। तो मैंने क्या किया था, यहाँ से ऐसे सारे बाल जो एक साथ इकट्ठे ऊपर किए थे यहाँ पे, और यहाँ से मतलब आगे पीछे से टोटली सारे के सारे बाल बिल्कुल ये पोनी टेल ऊपर से बिल्कुल चोटी जो शुरू होती है ना, वहाँ पे मैंने इकट्ठे करे। और इकट्ठा करके फिर इनको ऐसे ऐसे जो है ऐसे ऐसे घुमाया है मैंने इनको। तो ऐसे घुमा के आधा घुमाया है मैंने, और फिर यहीं से इसको ऐसे रोल कर दिया ऊपर। अभी देखो बन गया ना। तो बिल्कुल सिंपल ऐसे ही बनाया। और ये गर्मी में राहत पाने का बहुत बड़ा बहुत बड़ा नुस्खा भाई। गर्मी में जो है आराम से जब बंध जाते हैं बाल, गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगती है इस तरह के बालों में, इससे ऊपर जो है वो बन जाती है तब। तो अभी बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में। तो जी क्या है कि आप लोग मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट भी करते हो, और उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ जो है वो कमियां जो है वो नज़र आती हैं। पता नहीं उनका देखने का नज़रिया अलग है, या आप लोगों का देखने का नज़रिया है, मेरा देखने का नज़रिया जो है वो चीज़ों को अलग है, मुझे समझ नहीं आता है। कुछ लोग जो है वो सिर्फ कमियां निकालने के लिए ही पैदा होते हैं। आई थिंक कमियां निकालें, लेकिन वो निकालने वाले तरीके से नहीं, उसे बताएं ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो उसको कमियां निकालने नहीं कहेंगे, उसको बोलेंगे उन्होंने एडवाइस दिया है, तो उस पर्पज़ से हम उसको देखेंगे। लेकिन कुछ लोग स्पेशल कमियां निकालना टोंट मारने के लिए जो होते हैं ना, तो कुछ लोग जो है वो यहाँ पर भी जो है हमारी वीडियोस पे भी आए हैं। तो मुझे पता है
उनकी सोच को लेकर अजीब तो बिल्कुल भी नहीं लगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि पहली बार मुझे इस तरह का कोई कमेंट आया है। मुझे ये मैं सोच रही हूँ कि मैं इस तरह जवाब दे के मैं किस किस की मैं सोच में सुधारूंगी। मैंने किस किस की सोच सुधारने का जो वो मैंने ठेका लिया है मुझे नहीं पता। मैं क्योंकि इवन मेरे बहुत सारी वीडियोज से बहुत सारे लोगों के थॉट्स प्रोसेस भी जो है वो चेंज हुआ है, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। जो नेगेटिविटी के बारे में सोचते थे वो पॉजिटिविटी के बारे में सोचने लगे हैं, चीज़ें बहुत कुछ बदली हैं। लेकिन हर मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर कमेंट आया है कि इतना सूट चप्पल पे इतना पैसा वेस्ट करती है। तो भाई नंगा कौन घूमेगा ये बताओ, नंगा कौन घूमेगा? तो सूट तो पहनेंगे, चप्पलें भी पहनेंगे। अभी मैंने अपने लिए एक जोड़ी चप्पल ली है, तो वो मेरी पिछली चप्पल जो घर वाली थी वो टूट गई थी, तभी मैंने ये चप्पल ली है। और कोई चप्पल चलने को 1 साल भी चल जाए, ना चलने को 2 महीने भी ना चले। और सूट पे खर्चे की जहाँ तक बात है भाई, अभी मेरे घर में इतनी शादियाँ हुई हैं, जब मेरे हस्बैंड ही एक शादी में जो कपड़ा उन्होंने पहना है उसको दूसरी शादी में कभी रिपीट नहीं करते, मेरे बच्चों को कभी रिपीट नहीं करवाते, तो मैं कैसे उस चीज़ को रिपीट करूं? अब मैं ससुराल जाती हूँ, मैं शादी में जिसको मैं देखूँ, चाहे मैं अपनी नंदों को देखूँ या मेरी जो देवरानियाँ आ रही हैं या परिवार में मेरी जो चाची ताई है मैं उनको देखूँ, वही सूट रिपीट नहीं करती हैं। कोई भी फंक्शन में, एक फंक्शन में पहन लिया तो उसको रेगुलर बेस पे पहनना शुरू कर देंगे। उसको नेक्स्ट जो फंक्शन होगा उसके लिए अलग से सूट या कोई भी ड्रेस जो मटेरियल सिलवाना होता है वो नया सिलता है। तो मैं पुराना कैसे पहनूं? इतनी बुढ़ी तो मैं हुई नहीं, मेरी चाची ताई सास जो है वो ही नहीं पहनती हैं, तो मैं कैसे पहनूं भाई ये बता दो। वहाँ मतलब पुराना पहनने के बाद सब ये सोचेंगे कि मतलब समझ सकते हो, जब चाची और सास ताई सास ही नहीं पहनते हैं पुराना, तो मैं कैसे पहनूंगी? और मेरे हस्बैंड मुझे प्रोवाइड करते हैं कि तुम पहनो वो चीज़, नई चीज़ पहनो, तो मैं क्यों ना पहनूं भाई। और इतना नहीं है कि मैं उड़ाती हूँ पैसों को, ऐसा नहीं है कि मैं पैसों को उड़ाती हूँ। ये साल जो है पिछली गर्मियों में मैंने सिलवाया था ये वाला सूट, और ये अभी तक मैं पहन रही हूँ। कुछ सूट ऐसे होते हैं 1-2 बार पहनने के बाद तुरंत खराब हो जाते हैं। मेरे बहुत बार ऐसा हुआ कि 2-3 सूट तो मैंने सिलवाए, बहुत महंगे सूट थे, और एक बार पहनते ही 2 बार पहनते ही मैंने धुला भी नहीं था। जैसे एक बार 2-3 घंटे एक बार पहना, 2 घंटे एक बार पहना, और मतलब ऐसे जो है वो चिरक गया पूरी तरह से। इस तरह से बहुत बार मटेरियल पीछे से बहुत खराब आता है, उस टाइम पता नहीं चलता, लेकिन 1-2 बार पहनते तो वो खराब हो जाता है, तब पता चलता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा इन चीज़ों को सोचा करें कि आप जो है, चाहे मैं सूट पहनूं या आप लोअर टी शर्ट पहनती है, जींस टॉप पहनती है, जो कुछ भी आप पहनती हैं, आप भी तो कहीं ट्रैवल करती हैं या फिर जो है जो कुछ भी और ओकेजन आपके घर में होता है, तो क्या आप नया नहीं पहनती हैं? तो मैं नया ना पहनूं क्या? इतनी बूढ़ी तो शायद मैं नहीं हुई हूँ। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, लेकिन इतनी भी नहीं हूँ कि मैं सास बन गई। मेरी सास खुद ही नहीं पहनती, मतलब चाची सास ताई सास खुद पुराना नहीं पहनती, तो मैं कैसे पहनूंगी भाई? और मेरे हस्बैंड देते हैं कि आप सिलवाओ नया, जब वो खुद नहीं रिपीट करते तो मैं कैसे क्या मैं रिपीट करूंगी? तो इतनी छोटी सी बात है, और ऐसी कोई वो नहीं है कि मैं उड़ाती हूँ पैसा। डाइनिंग टेबल क्यों नहीं खरीद लेती, इतना सूटों पे पैसा वेस्ट करती हो? तो हर चीज़ का ना एक समय होता है, वो समय भी आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। मैंने ये नहीं कहूँगी कि मैं कल ही लेके आऊँगी, लाने को प्लान तो हम बहुत टाइम से कर रहे हैं, सर्दियों से कर रहे हैं, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा। और लाने को 1 महीने के अंदर भी आ जाए, कुछ आइडिया नहीं होता है चीज़ों का। हर चीज़ का ना एक समय होता है, जब सही समय आता है ना, तो तभी चीज़ें जो है वो ऊपर वाले की मर्जी से जो होती हैं, जो चाहे इतना सा काम है या इतना बड़ा काम है, सब कुछ ऊपर वाले की मर्जी से होता है, सही समय में जो है वो होता है। तो ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में ना सोचें, नेगेटिव ना सोचें, पॉजिटिव ही सोचें। जितना पॉजिटिव सोचोगे आपकी लाइफ भी उतनी जो है वो ईजी हो जाएगी। बस इतना सा ही कहती हूँ, लेकिन बार बार मैं इन चीज़ों को लेकर मैं सफाई दूँ या कुछ छोड़ दूँ, ये भी मैं बार बार नहीं कर पाऊंगी। हाँ, एडवाइस देना है आप लोगों को, आप मेरी वीडियोस देखते हैं, एडवाइस दीजिए, लेकिन टोंट नहीं। वो होगा भाई कि आप लोग टोंट कैसे जा रहे हो कि इतना ये करती है वो करती है। हर चीज़ का, चाहे कोई भी इंसान है, आप है या मैं हूँ, हर चीज़ का जो है हक, चाहे घर का खर्चा है या कोई बाहर का मेंटेनेंस है, हर कोई बैलेंस करके जो है वो चलता है। और वही अपने परिवार की बहू बेटी है, उनको तो बिना कपड़ों के तो कौन घुमाएगा? चाहे वो 50 रुपये का पहने, 100 रुपये का पहने, 5000 रुपये का पहने, हर कोई उनका तन ढक के जो है वो खुश रहता है, ठीक है। और हमारे यहाँ पे मतलब हाँ, एक चीज़ हो रहा है, कमेंट आया था कि दीदी आप जो है शादी में गए थे तो बच्चे नहीं गए थे, तो बच्चे गए थे वहाँ की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के लिए। मतलब फ़ोटोज़ जो है वहाँ की जो है वो जो मैंने लाचा जो लहंगा मैंने पहना था वहाँ की जो है फ़ोटोज़ शेयर करने के लिए बोला था। तो वहाँ पे हमने कोई भी फ़ोटो क्लिक नहीं करी थी, क्योंकि मैं वहीं जाके रेडी हुई थी, और वहाँ जाके जो है वीडियोस मैं यहाँ बनाती हूँ, वहाँ जाके मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाती हूँ, ना ही उधर कोई कंफर्टेबल है कि मेरी वीडियोस में आए। सच बात ये है,
मेरे हस्बैंड भी नहीं आते हैं, उनका दूसरा मैटर है, वो गवर्नमेंट जॉब में है, तो वो उनका मैटर दूसरा है। लेकिन ससुराल में कोई कंफर्टेबल नहीं है कि वो मेरी वीडियोस में आए। आज नहीं है, क्या पता 1 साल के बाद हो जाए, तो उस समय का कुछ पता नहीं होता है। बस इतनी सी बातें थी। और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। रेस्ट मैं भरपूर ले रही हूँ, आप लोगों के बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं दी प्रॉपर रेस्ट लो, तो प्रॉपर भरपूर मात्रा में जो है वो मैं रेस्ट ले रही हूँ। और अभी आज ही नहीं, अभी 25-26 दिन हो गए हैं, अगले आने वाले 1-1.5 महीने के लिए भी मैं प्रॉपर पूरा रेस्ट ही लूँगी। अभी इतना जल्दी मैं काम नहीं लगने वाली हूँ, क्योंकि मुझे अभी जो है कहीं भी मैं कहीं जाती भी नहीं हूँ, गाड़ी में भी कहीं जाती हूँ, तो वापस आने के बाद मुझे हल्का फुल्का पेन जो है वो होता है, तो इसीलिए। तो अभी ब्लॉग एंड करूँगी मैं, यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।